जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ रीजनिंग के चैप्टर ओड वन आउट एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 4 से अलग है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है जो उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 4 से अलग है, मतलब 4 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। तो पहले नंबर पे है इग्लू, कारखाना, फ्लैट, झोपड़ी और घर। इसमें से क्या अलग होगा? तो यहाँ पे कारखाना अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अलग? तो कारखाना में हम लोग काम करते हैं, बाद बाकी जितने सारे ऑप्शन है उसमें हम रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शेर, बाघ, मगर, चीता, सांड, इसमें से कौन अलग है? जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साथी मगर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मगर? तो ये जलीय जीव है, यानी ये पानी में रहता है, और बाद बाकी जितने सारे ऑप्शन में है ये स्थलीय जीव है, यानी जमीन पे रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ठेला, कार, तांगा, बैलगाड़ी, साइकिल, इसमें से कौन अलग है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको अलग का चूज करना है, यानी चुनना है। तो ध्यान देने वाली बात है, ठेला, तांगा, बैलगाड़ी और साइकिल, इसमें और यहाँ पे कार दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? कार अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? तो कार ईंधन से चलता है, यानी डीजल पेट्रोल से चलता है, ईंधन से चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कुतिया, शेर, घोड़ा, मुर्गा, बैल, इसमें से कौन सा अलग है? तो आप ध्यान से समझ लेना बात को। यहाँ पे आप हो सकता है 2 लॉजिक निकाल दोगे। एक लॉजिक से आप मुर्गा को निकाल दोगे, जो मुर्गा पक्षी है, बिल्कुल सही बात, मुर्गा क्या है? पक्षी है। और एक लॉजिक हो जाएगा कुतिया, ये क्या है? स्त्रीलिंग जाति का बोध कराती है, मतलब फीमेल जाति की। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल रहे हैं आंसर में, एक हो जाएगा कुतिया, दूसरा हो जाएगा मुर्गा। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है? तो मुर्गा को ध्यान में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? तो ये बाद बाकी जितने सारे हैं ये पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। ये क्या कराता है? पुल्लिंग जाति का बोध। और कुतिया क्या किसका बोध कराता है? स्त्रीलिंग जाति, यानी फीमेल का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतिया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, मंगल, इसमें से कौन सा अलग है? तो आप ध्यान से समझना, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और मंगल, इसमें से कौन अलग है? तो यहाँ पे चंद्रमा अलग है। क्यों अलग है? तो अन्य सभी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लंगड़ा, मोटा, बौना, लंबा, दुबला, पतला, इसमें से कौन अलग है? ध्यान से समझना साथी आप। लंगड़ा, मोटा, बौना, लंबा, दुबला, पतला, तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? तो अन्य सभी जो है वो शारीरिक बनावट है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर ऑप्शन से लेकर के 5 नंबर ऑप्शन तक क्या है? शारीरिक बनावट है। लेकिन लंगड़ा जो है वो क्या है? असमर्थ व्यक्ति को दर्शाता है। असमर्थ कहने का मतलब जो चल नहीं सकता है पांव से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त लंगड़ा। इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में इसी चैप्टर से 4 नंबर के पूछा जा रहा है। 4 नंबर का प्रश्न क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना और सिलेक्शन अपना जरूर ले लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अभिमान, विचार, प्रेम, दुख, भय, साथी ध्यान देना, अभिमान, विचार, प्रेम, दुख, भय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा विचार हो जाएगा। क्यों विचार होगा? तो अन्य सभी का संबंध किससे है? मन के भाव से है। लेकिन विचार का संबंध साथी किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क कहने का मतलब सर से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विचार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ईमानदारी, बुद्धिमानी, चतुराई, प्रतिष्ठा और समझदारी, इसमें से कौन अलग है? तो यहाँ पे प्रतिष्ठा अलग हो जाएगा। प्रतिष्ठा हम लोग बनाते हैं, पाते हैं, ठीक है, और बाद बाकी आप में अंदर ही रहता है। जैसे ईमानदारी ये आपका गुण हुआ, बुद्धिमानी गुण हुआ, चतुराई गुण हुआ, समझदारी गुण हुआ, लेकिन प्रतिष्ठा को हम लोग क्या करते हैं? पाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीठा, नमकीन, गरम, खट्टा और कड़वा, ध्यान देना आप, यहाँ पे क्या अलग होगा? मीठा, नमकीन, गरम, खट्टा, कड़वा में से कौन अलग होगा?
तो गरम अलग हो जाएगा। बाद बाकी सारे के सारे स्वाद हैं, यानी टेस्ट को मतलब ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन गरम क्या है, गरम कोई चीज गरम रहता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बादल, कोहरा, बाष्प, धुंध, वर्षा। ध्यान देना आप, बादल, कोहरा, बाष्प, धुंध और वर्षा, इसमें कौन अलग होगा, तो यहाँ पे वर्षा अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, तो ये है तरल पदार्थ, बाद बाकी सारे क्या है, ये गैस वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है घंटा, घंटा, समय, सेकेंड, वर्ष, दिन। घंटा, समय, सेकेंड, वर्ष, दिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। सभी क्या आ गया, समय के अंतर्गत ही आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, गणित, अंक गणित। ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ दिया साथी। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो सारे के सारे ऑप्शन गणित के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, गणित हो गया। एसएससी जीडी में इसी चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 नंबर के। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कंचन, गायत्री, जयंती, रामनारायण और अलका, इसमें कौन अलग होगा, तो यहाँ पे रामनारायण अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, तो रामनारायण लड़का का नाम है, रामनारायण किसका नाम है, लड़का का नाम है। बाद बाकी सारे के सारे किसका नाम है, लड़की का नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामनारायण हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिशा, स्पेनिशा नहीं होगा, ये 2 बार मात्रा लग गया है, ठीक है, स्पेनिश होगा। और फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच, ये क्या है, लैंग्वेज है, LANGUAGE, लैंग्वेज है, ठीक। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन में जो है इनसाइक्लोपीडिया, ये क्या है, लैंग्वेज नहीं है, इसको आप लैंग्वेज नहीं समझना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं मणिपुरी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भैरवी। ध्यान देना साथी आप, यहाँ पे करेक्ट आंसर भैरवी होगा। क्यों होगा भैरवी, तो भैरवी क्या है, क्यों होगा, तो ये सारे क्या है, लोक नृत्य है, और भैरवी क्या है, राग है। भैरवी क्या है, राग का नाम है, भैरवी राग का नाम है। और बाद बाकी सारे के सारे क्या है, लोक नृत्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, भैरवी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जुलाई, जून, मार्च, दिसंबर और फरवरी। ध्यान देना, इसमें कौन अलग होगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा जो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29, 28 दिन या 29, लीप ईयर में 29 हो जाता है। बाद बाकी सारे के सारे ऑप्शन में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, फरवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लोहार, सुनार, नाविक, बढ़ई, इसमें तो 4 ही दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इसमें से कौन अलग होगा, लोहार, पेपर में भी आपके पास 4 ही ऑप्शन रहेगा। मैं 5 लेकर के इसलिए आया हूं जो आपको तरीका बताऊं, जो 5 भी आ सकता है, लेकिन अब आता नहीं है। पेपर में आपके पास 4 ही ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग होगा। जो अलग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान देना आप। कहता है लोहार, सुनार, नाविक, बढ़ई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाविक। क्यों होगा, तो नाविक नाव को चलाता है, नाव को क्या करता है, चलाता है, नाव चलाता है। और बाद बाकी जितने सारे हैं ऑप्शन में वो कारीगर हैं, मतलब काम करते हैं। लोहार लोहे का काम, सुनार ये सोने चांदी का काम, और बढ़ई क्या करते हैं, लकड़ी का काम, और नाविक क्या होता है, नाव को चलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है तालाब, दरिया, झील, नहर, नदी, इसमें से कौन अलग है, ध्यान देना आप। तालाब, दरिया, झील, नहर, नदी, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, रुका रहता है। कहने का मतलब तालाब का पानी स्थिर रहता है, बाद बाकी का पानी गतिशील रहता है, मतलब तैरता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तालाब हो जाएगा। तालाब का पानी स्थिर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अर्ध मास, सप्ताह, दिन, कैलेंडर, दीवार घड़ी इसमें से कौन सा अलग होगा? तो आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलेंडर अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है खेल कूद, लंबी कूट नहीं साथी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कूद होगा, कूद, ये कूट दे दिया गया है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। लंबी कूद, दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद, इसमें कौन अलग होगा? तो आपको पता होगा ये जितने के जितने ऑप्शन है सारे खेल कूद के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेल कूद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सलजम, मूली, गाजर, बैगन, बैगन नहीं बैगन, यहाँ पे बिंदी छूट गया है, बैगन, आलू। तो ध्यान देना आप, सलजम कहाँ होता है मेरे दोस्त, मिट्टी के अंदर, मूली कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर, गाजर कहाँ, मिट्टी के अंदर, आलू कहाँ, मिट्टी के अंदर, लेकिन बैगन जो होता है उसका पौधा होता है, तो ये क्या हो जाता है, मिट्टी के बाहर उपजता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैगन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और भौतिक विज्ञान। तो ध्यान देना आप, इसमें से कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पे अलग होगा मेरे दोस्त भौतिक विज्ञान। क्यों होगा? तो सारे के सारे ऑप्शन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात मेरे दोस्त ये है, एसएससी जीडी के एग्जाम में ओड वन आउट चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके सभी प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचा दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निर्देशक, हीरो, हीरोइन, खलनायक और कैमरा। ध्यान देना आप, निर्देशक, हीरो, हीरोइन, खलनायक और कैमरा, इसमें से कौन सा अलग होगा? तो साथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्देशक अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है स्टीमर, हेलीकॉप्टर, रथ, युद्धक विमान और हवाई जहाज, इसमें से कौन अलग होगा? तो ध्यान देना साथी आप, 3 नंबर ऑप्शन को छोड़ करके बाद बाकी जितने हैं सब में ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन, जिसको इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल की आवश्यकता होती है। लेकिन रथ को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, जानवर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रथ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिटार, बांसुरी, ऑर्केस्ट्रा, हारमोनियम और वायलिन। साथी ध्यान देना, ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वायलिन क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी बजाने वाला है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत ही आ जाएगा, जिसको हम बजाते हैं गाने के धुन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, आरी और तीर। ये तो बच्चों वाली बात हो गया। देखना साथी, ध्यान देना आप, चाकू को पकड़ करके चलाते हैं, छुरा को पकड़ करके, कुल्हाड़ी को पकड़ करके, आरी को पकड़ करके चलाते हैं, तीर को भी आप बोलोगे पकड़ करके चलाते हैं। लेकिन तीर से हम बाण छोड़ते हैं, ठीक है। तीर से हम किसी की हत्या नहीं करते हैं, तीर से बाण चलाते हैं। और बाण को हम हाथ से पकड़ करके नहीं, उंगली से पकड़ करके चलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लीरा, डॉलर, मुद्रा, टका, दिनार। ध्यान देना आप, लीरा, डॉलर, मुद्रा, टका, दिनार, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथी मुद्रा। मुद्रा क्यों होगा? तो ये सारे दूसरे देश की ये है, करेंसी का नाम दिया हुआ है। मुद्रा क्या है, अपने देश की करेंसी का नाम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बिल, कुत्ता घर, अस्तबल, घोंसला, नाव। ध्यान देना आप, बिल में कौन रहता है, सांप या खरगोश, आप जो बोल लो। कुत्ता घर में कुत्ता रहता है। अस्तबल में क्या रहता है, घोड़ा रहता है, मतलब घोड़ा जहां पे रहता है उसको अस्तबल। अब ये नहीं बोलना जो मैं तो रोड पे घोड़ा को देखता हूं, ठीक है। घोंसला में कौन, चिड़िया, जिसको बर्ड्स बोलते हो, पक्षी, BIRDS, बर्ड्स हिंदी में यदि बात करें तो पक्षी। लेकिन नाव क्या होता है, पानी में चलता है, उसको तैराता है, कोई चलाने वाला रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाव हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है पहला नंबर पुष्पोत्पादक, गुलदस्ता, फूलों का हार, फूल, फूल की माला। यहाँ पे क्या अलग होगा? तो यहाँ पे 1 नंबर होगा। 1 नंबर क्यों होगा? तो ध्यान देना आप, अन्य सभी जो है वो फूल से ही बनते हैं, लेकिन पुष्पोत्पादक जो है वो फूल का निर्माता और विक्रेता, निर्माता मतलब जो उसको खरीदता है और बेचता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पोत्पादक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रसन्न, उत्सव संबंधी, खुश, आनंदित, उत्साह। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे उदास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उदास? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, उदास का संबंध साथी किससे हो जाता है? दुख से हो जाता है। बाद बाकी जितने सारे ऑप्शन दिया हुआ है उसका संबंध खुश से है, यानी हैप्पीनेस से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। ये आपके जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी चैप्टर वोड वन आउट चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना, बनाना, सीखना और अपना सिलेक्शन लेकर के इस बार बॉर्डर पे पहुंच जाना। दिवाली, छठ इस बार 2022 में आप बॉर्डर पे ही मनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पे देखिए, चीन, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस, नेपाल। चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, नेपाल। यहाँ पे क्या अलग होगा? तो यहाँ पे क्या होगा साथी? 4 नंबर ऑप्शन अलग होगा। क्यों होगा? इस पे मैं ज्यादा जोर देता हूं, आपको भी ये समझना जो होगा क्यों 4। फ्रांसी क्यों होगा, नेपाल क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अन्य सभी जो है 1 नंबर ऑप्शन वाले, 2 नंबर ऑप्शन वाले, 3 नंबर और 5 नंबर वाले, वो क्या है? एशिया महादेश में है। लेकिन फ्रांस जो है वो कहाँ है? यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश में। और बाद बाकी जितने के सारे ऑप्शन है 1, 2, 3, 5 वो एशिया महादेश में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नजदीक, बगल में, कहा, नीचे, ऊपर। नीचे का देखिए, आप ऐसे नहीं लॉजिक लगाना, ध्यान से समझ लो। आप ऐसे लॉजिक नहीं लगाना, नीचे का ऊपर, उल्टा। नजदीक का बगल में, नजदीक मतलब भी वही बात हो गया, बगल मतलब भी वही बात हो गया। ये साइनोनिम्स हो गया, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। यहाँ पे जो लॉजिक काम कर रहा है, तो यहाँ पे कहाँ होगा, क्यों होगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति पैदा हो गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, ये वाली बात, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है राजमिस्त्री, बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, इसमें से कौन अलग है? रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर से इस बार 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपको इस चैप्टर में 4 में से 4 नंबर आप पेपर में नहीं ले पाते हैं, तो आप समझ लीजिए आप तैयारी करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, इसमें कौन अलग होगा? तो इसमें राजमिस्त्री अलग होगा। क्यों अलग होगा? तो राजमिस्त्री किसी जाति का बोध नहीं कराता है, कोई भी राजमिस्त्री बन सकता है। अब आप बोलोगे जो बढ़ई भी मतलब कोई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बढ़ई एक जाति का नाम है, सुनार एक जाति का नाम है, लोहार एक जाति का नाम है, कुम्हार एक जाति का नाम है, लेकिन राजमिस्त्री किसी जाति का नाम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? राजमिस्त्री होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शर्ट, कोट, ट्राउजर, क्लॉथ, फ्रॉक, इसमें से कौन सा अलग होगा? तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा। क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़ा। और ये सारे के सारे ऑप्शन वाले किसके अंतर्गत आ गए? क्लॉथ के अंतर्गत ही आ गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 4 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काजू, सेब, नारंगी, अंगूर, अनारस, अनारस नहीं, ये अनानस, अनानस, ठीक है, अनानस। ध्यान देना आप, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो साथी, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, काजू क्या है? ड्राई फ्रूट है, बाद बाकी सारे क्या है? रस वाले फ्रूट है। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलना जो सेब में तो रस नहीं होता है, ये सूखा फल है काजू, सबसे महंगा इसमें यही है काजू। ठीक है, तो सेब, नारंगी, अंगूर, अनारस, अनानस, तो इसमें से कौन अलग हो जाएगा? काजू अलग हो जाएगा। आप ये लॉजिक नहीं लगाना जी ये सबसे महंगा है तो इसीलिए ये होगा, ये सूखा है, ड्राई फ्रूट है, तो इसीलिए काजू अपना क्या होगा? अलग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बहन, भतीजा, भाई, भतीजी, रिश्तेदार। ध्यान देना, बहन, भतीजा, भाई, भतीजी और रिश्तेदार, इसमें कौन अलग होगा? ये तो आप खुद बना दोगे जो कौन अलग होगा। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या अलग होगा? बहन, भतीजा, भाई, भतीजी, रिश्तेदार में से कौन अलग होगा?
रिश्तेदार अलग होगा। क्यों अलग होगा? तो ये सारे के सारे रिश्तेदार के अंतर्गत ही आ जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लिखना, पढ़ना, खेलना, सांस लेना, गाना, इसमें से कौन अलग होगा? लिखना, पढ़ना, खेलना, सांस लेना, गाना। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है? सांस लेना अलग होगा। क्यों अलग होगा? तो आप ध्यान से समझ लेना। लिखते हैं तो इसमें हाथ का काम होता है, पढ़ते हैं तो इसमें भी काम होता है, खेलते हैं तो इसमें भी काम होता है, गाना गाते हैं तो इसमें भी काम होता है, लेकिन सांस जो लेते हैं यह स्वतः क्रिया होती है। इसके लिए आपको लेबर रखने की या हाथ पांव रखने की मतलब हिलाने की जरूरत नहीं है। अब बैठे रहो, सांस लेते रहो, सोते रहो, सांस लेते रहो, तो यह स्वतः क्रिया होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सांस लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सभ्य, प्रसिद्ध, विनीत, नागरिक और शिष्ट, इसमें से क्या अलग है? तो ध्यान देना आप, सभ्य, प्रसिद्ध, विनीत, नागरिक और शिष्ट, इसमें से कौन अलग होगा? तो यहाँ पे नागरिक अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म, टाई, शर्ट, कैप, पैंट, इसमें से कौन अलग होगा? तो ये आपको तो अच्छी तरह से ये पता होगा जिसमें कौन अलग हो जाएगा। आप ये नहीं बोलना जो टाई हम गर्दन में पहनते हैं, स्कूल पहन के जाते हैं तो इसलिए टाई होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निर्मला, श्वेता, यशी, वरुण, कंचन, इसमें से कौन अलग है? कौन अलग है? तो ध्यान देना, वरुण को छोड़ करके बाद बाकी जितने सारे नाम है वो सारे नाम किसका है? लड़की का है। और वरुण क्या है? लड़के का नाम है। और जो अलग है, जो मेल नहीं खाता है, वही अपना क्या होता है? आंसर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है तंबाकू, चुरेट, सिगार, बीड़ी, सिगरेट। साथी ध्यान देना आप, यहाँ पे क्या अलग होगा? यहाँ पे अलग हो जाएगा, तंबाकू अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? तो बाद बाकी जितने सारे ऑप्शन है सब में सब क्या है? तंबाकू का प्रयोग होता है। सिगरेट बनाने में भी तंबाकू का प्रयोग होता है, बीड़ी बनाने में भी तंबाकू का प्रयोग होता है, सिगार बनाने में भी, चूरेट बनाने में भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकला, तस्वीर, पोस्टर, प्राकृतिक दृश्य और छायाचित्र, इसमें से कौन अलग होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोस्टर अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? पोस्टर अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, कलम, रबर। आपके जानकारी के लिए बता दूं साथी, एसएससी जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी 2021, इसी चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और इस चैप्टर को आप भली भांति पढ़ना और इसमें से 4 नंबर आप ले आना। ठीक है, इसमें कौन अलग होगा? तो यहाँ पे क्या अलग होगा साथी? यहाँ पे स्टेशनरी अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? तो सारे के सारे जितने सारे ऑप्शन में दिया हुआ है सारे स्टेशनरी के दुकान में ही मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संवाददाता और पाठक, इसमें से कौन अलग है? मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संवाददाता और पाठक में से कौन अलग है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाठक अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? पाठक अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मसाल, कोयला, गैस, लकड़ी, पेट्रोल, इसमें से कौन अलग है? इसमें से कौन अलग है? मसाल, कोयला, गैस, लकड़ी, पेट्रोल। तो यहाँ पे साथी क्या हो जाएगा? मसाल अलग हो जाएगा। कोयला से ईंधन का प्रयोग होता है, गैस से भी ईंधन का प्रयोग होता है, लकड़ी से भी ईंधन का प्रयोग होता है, पेट्रोल से भी ईंधन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा? मसाल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इसमें से 4 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। जो अलग होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो कार, हवाई जहाज, स्कूटर, बस, ट्रक, इसमें से कौन अलग होगा? इसमें से कौन अलग होगा? तो ध्यान देना आप यहाँ पे 2 लॉजिक लगा सकते हो, ध्यान से आप समझो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 2 आंसर आ गया इसका। पहला लॉजिक आपका आएगा हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ता है, बिल्कुल सही बात, ऊपर उड़ता है। अब आप बोलोगे जो स्कूटर में 2 ही पहिया होता है, स्कूटर में एक ऐसे एक ऐसे, ये क्या बन गया? स्कूटर। स्कूटर में क्या होता है? 2 ही पहिया होता है। तो यहाँ पे आपको स्कूटर वाली बात नहीं करना है। ठीक, ईंधन पे यदि बात करोगे तो सब में ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो
तो यहाँ पे हवाई जहाज, बाद बाकी सारे क्या है, रोड पे चलता है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। हवाई जहाज क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, हवाई जहाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बकरी, भैंस, गाय, भेड़िया और भेड़, इसमें से कौन अलग है? तो ध्यान देना आप, बकरी, भैंस, गाय, भेड़िया और भेड़, इसमें से कौन अलग है? तो ध्यान दो आप, क्या हो जाएगा, बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, और क्या होता है, भेड़ तो दूध नहीं देता है। भेड़ से क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लखनऊ, भोपाल, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, इसमें से कौन अलग होगा? लखनऊ, भोपाल, बिहार, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो देखो साथी, इसमें क्या अलग होगा, ध्यान से आप समझना, अलग क्यों होगा। तो यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एमपी की राजधानी मध्य प्रदेश का भोपाल, पंजाब की राजधानी पंजाब का चंडीगढ़, दिल्ली का ये केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है तो दिल्ली ही। ठीक, ये सारे के सारे राजधानी का नाम है, लेकिन बिहार जो है ये राज्य का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, बिहार हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कैंची, तलवार, ब्लेड, चाकू, बंदूक, इसमें से कौन सा अलग है? कैंची, तलवार, ब्लेड, चाकू, बंदूक। तो ध्यान देना आप, कैंची से आप क्या करते हो, पकड़ करके चलाते हो कैंची को, तलवार से भी पकड़ करके ये करते हो, ब्लेड भी, चाकू भी, लेकिन बंदूक से तो गोली मार दोगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंदूक अलग हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए एक क्वेश्चन और है साथी, देखो ध्यान से। कहता है कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय, भैंस, इसमें से कौन अलग है? ध्यान से आप समझ लेना, इसमें से कौन सा अलग है, कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय, भैंस। तो देखो, कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय, भैंस, तो ये तो बच्चों वाली सवाल लास्ट में दे दिया गया है। घोड़ी क्या होता है, फीमेल जाति, बकरी फीमेल, गाय फीमेल, भैंस फीमेल, कुत्ता मेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता। साथ ही ये एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 नंबर, NUMBER नंबर। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से पढ़ना, बनाना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का अंगूठा दबा करके लाइक कर देना और मुस्कुराते हुए शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के या फिर पूछे गए क्वेश्चन लेकर के, सेम चैनल पे, सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।